जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेब बोर्ड चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र का पार्ट 16, जिसका नाम है एकता की जीत। एक जंगल में गौरैया का जोड़ा रहता था। समय आने पर उन लोगों ने अपने घोंसले में अंडे दिए। दूसरे दिन एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आ गया। अपनी ताकत के मत में उसे उस वृक्ष की वह शाखा तोड़ डाली जिस पर गौरैया का घोंसला था। गौरैया के अंडे टूट गए। अपने अंडों को टूटे देखकर वे दोनों रोने लगे। उन्हें रोते देखकर उनका मित्र कठफोड़वा उनके पास आया और बोला, अरे मित्रों, रोने से क्या लाभ? कहा गया है कि पंडित और बुद्धिमान मरे हुए और बीते हुए समय को नहीं सोचते। बुद्धिमान और मूर्ख में यही अंतर है। हम तुम्हारी सब बातें मानते हैं, पर इस समय तो हमें इस पापी को मारने का रास्ता बताओ जिसने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया है। गौरैया ने कहा, मित्रों, तुम चिंता मत करो। एक मक्खी मेरी मित्र है, मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। इस हाथी को दंडित करने का वही कोई रास्ता सुझाएंगे। ऐसा कहकर कठफोड़वा मक्खी के पास गया और उसे सारा किस्सा सुनाकर कहा, अब तुम उस हाथी को मारने में मेरी कुछ मदद करो। मक्खी बोली, भैया तुम चिंता मत करो, मित्र ही मित्र के काम आता है। इस काम के लिए मुझे भी एक मित्र के पास जाना होगा। एक मेढक मेरा बड़ा पुराना मित्र है, वह अवश्य ही हमारे काम आएगा। उसकी बुद्धि भी तेज। ये दोनों मिलकर उस मेंढक के पास पहुंचे। उन्होंने उसे सारा हाल सुनाया। उसने कहा, क्रुद्ध हुए बहुतों के आने यह बेचारा हाथी है क्या? सुनो मेरी तरकीब। दोपहर के समय मक्खी जाकर उसे कान में वीणा बजाएगी, जिससे वह हाथी मस्त होकर आंखें बंद कर ले। तब कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। तब उसे प्यास लगेगी तो मैं अपनी आवाज़ एक गहरे गड्ढे में से निकालूंगा। क्योंकि वह अंधा होगा, इसलिए मेरी आवाज़ सुनकर ही पानी का स्थान समझेगा और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गड्ढे की ओर आएगा। वह अंधा हाथी उस गड्ढे में गिर जाएगा। बस यह हाथी दोबारा नहीं निकल पाए। इस प्रकार से इन तीनों ने मिलकर तेज बुद्धि से ही उस हाथी को मार डाला। अब मैं अपनी बुद्धि से ही समुद्र को सुखाऊंगा। उसने अपने मित्रों बक, सारस, मोर आदि को बुलाकर कहा, भाइयों, इस समुद्र ने मेरे अंडे नष्ट करके मुझे अपमानित किया है, सो इसे सुखाने का उपाय सोच। तीनों ने बहुत सोचने के पश्चात कहा, भाई यह काम हमसे नहीं हो सकेगा। भला इतने बड़े समुद्र को हम कैसे सुखा सकते हैं? हमें अपने राजा गरुड़ से सब हाल कहना चाहिए। सावा है वह अपनी जाति का अपमान सुनकर क्रुद्ध होकर बदला लेने की सोची। बस फिर क्या था, सबके सब पक्षी गरुड़ के पास पहुंचे और रोते रोते अपना हाल सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि सागर एक दिन पक्षियों को नष्ट कर देगा, प्रजा की रक्षा करे। इनके दुखों को सुनकर गरुड़ सोचने लगा। फिर इसने कहा, मैं भगवान विष्णु से जाकर कहता हूँ कि वे अत्याचारी सागर को सजा दे जिसने मेरे मित्र तितिव के अंडे हर लिए। यदि वे उसे सजा नहीं देंगे तो मैं भी आज से उनकी सवारी का कार्य नहीं करूँगा। भगवान ने भी अपने सेवक की बात सुनने ली थी। वह कहीं प्रकट हो गए। गरुड़ ने भगवान को देखकर सिर झुकाकर नमस्कार किया और बोला, भगवान, आपके सेवक समुद्र ने मेरे मित्र के अंडे हटकर मेरा अपमान किया है। मैं आपके डर से गिर की, नहीं तो मैं उसे आगे सुखा देता। जिस काम से मालिक को दुख पहुंचा था उसका छोटापन जाहिर हो, ऐसा काम मरने तक भी अच्छी नौकरों को नहीं करना चाहिए। सुनकर विष्णु भगवान ने खुश होकर कहा, तुमने ठीक कहा है। इतना कहते भगवान ने अग्निबाण चढ़ाकर समुद्र को धमकाते हुए कहा, अरे पापी, टिटिप के अंडे दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा। भगवान का क्रोध देखकर समुद्र डर गया। उसने झट टिटिप के अंडे वापस कर दिए। इस प्रकार टिटिप की विजय हुई और विशाल सागर हार गया। तभी तो कहा गया है, पुरुष को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह सुनकर बैल ने उस दमनक से फिर पूछा, ऐ मित्र, मैं यह कैसे जानूं कि वो पापी है? अब तक तो वह मुझसे निरंतर प्रेम ही करता रहा है। अब मैं उससे कैसे बचाव करूँ? देखो, मैं शत्रु को पहचानने के लिए तुम जब कभी उसके पास जाओ तो देखना, यदि उसकी आंखें लाल है तो समझो उससे क्रोध आ रहा है, वह तुम्हारा शत्रु है। यदि उसकी आंखें लाल न हो तो समझ लेना वह तुम्हारा मित्र है। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं यहाँ से चलूं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि हम दोनों की बात का किसी को पता न चले। यदि तुम अपना बचाव करना चाहते हो तो शाम तक इस जंगल से भागने का प्रयत्न करना। अपने से ताकतवर शत्रु से बचने के लिए या तो देश छोड़ दो या फिर उसकी अधीनता कबूल कर लो, यही नीति है। इतना कहकर दमनक कट्टक के पास चला गया। कट्टक उसे देखते ही बोला, क्यों भाई, क्या नया रंग लगाकर आ रहे हो? अरे भाई, मैंने नीति रूपी बीज बो दिया है। कैसा बीज बोया है, जरा मुझे भी बताओ। मैंने झूठी बातों से दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया है। अब तुम उन्हें कभी एक साथ बैठे मित्रता की बातें करते नहीं देखेंगे। अरे भाई, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जो दो मित्रों से सुखियां छीनकर उन्हें नफरत की आग में ढकेल दिया है। कहा गया है, जो प्राणी अपने दुख को या चालने वाले सुखी प्राणी को दुखी करता है वह मनुष्य कभी भी सुख नहीं पा सकता। दमनक कट्टक के चेहरे की ओर देखकर बोला, तुम नीतिशाल को नहीं जानते। आए सुनो, जो शत्रु और रोग को बढ़ने से पहले नहीं मारता वह स्वयं इनके बढ़ने से मारा जाता है। भैया, मैं ही उसे सेठ के पास ले गया। उसने सबसे पहले मुझे ही मंत्री पद से हटवा दिया। ऐसे शत्रु को छोड़ना मुक्ता नहीं तो क्या है? इसलिए अब मैंने उसे मारने का यत्न किया है। यदि वह बैल मरा भी न तो वह इस जंगल देश को छोड़कर भाग जाएगा। इसके मारने या भागने से हमें 3 लाभ होंगे। शत्रु से हमारा रास्ता साफ होगा,
हमें पहले की भांति से इससे अच्छा भोजन मिलेगा, मंत्री पद फिर हमारे पास आ जाए। तुमने उस चतुरक की कहानी सुनी जिसने अपनी बुद्धि से कितना बड़ा काम किया था? कैसा काम? कर्टक बोला। लो सुनो। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।